Hello, Acho. Let's read the question. The question says, a Gaussian surface is shown in figure. Charges Q1 and Q2 are inside and charge Q3 is outside the surface. Indicate the charge which contribute the electric field appearing in the formula close integral E dot ds is equal to Q in by epsilon naught. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है गॉस लॉ. सो गॉस लॉ क्या बोलता है? According to Gauss law, net flux associated with any closed surface is equal to क्या होता है? Q in upon epsilon naught. So Q in क्या होता है? वो कितना चार्ज उस पेयर के अंदर है और epsilon naught क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. So let's say यहाँ पर हम लोग के पास एक क्लोज सरफेस है जिसका अंदर कितना चार्ज है? Q. So according to Gauss law, net flux associated with the closed surface S क्या होगा? Phi S होगा Q inside upon epsilon naught. So Q inside क्या है? Q upon epsilon naught. So जो हम लोग को अभी पढ़ा जो क्यू फ्लक्स, तो फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकले. तो हम लोग इसको फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर. यहाँ पर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू इन की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस ऑफ Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो हम लोग के यहाँ पर प्लस Q3 और माइनस Q3 टर्म क्यों जोड़ा? क्योंकि Q3 के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इस स्फीयर के अंदर घुसेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के अंदर इस स्फीयर से बाहर निकल जाएगा. मतलब अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के अंदर घुसा तो मतलब वही तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगी. इसलिए प्लस Q3 और माइनस Q3 हमने ऐड किया. So हम लोग बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग ड्यू टू Q3 चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग ड्यू टू Q3 चार्ज. सो यहाँ पर Q1 पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि Q1 के लिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पैर से बाहर निकल रहा है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने पॉजिटिव प्लस Q1 लिखा. सिर्फ Q2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पैर से बाहर निकल रहा है, इसलिए हम लोग ने Q2 को भी क्या लिखा? प्लस लिखा. और प्लस Q3 क्यों लिखा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q3 के लिए बाहर निकल रहे इसके लिए प्लस लिखा, और माइनस Q3 लिखे इसलिए जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पेयर के अंदर घुस रहा है ड्यू टू Q3 चार्ज. सो ई डॉट ds क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो हम लोग ने क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हिच इंडिकेट द चार्जेस व्हिच कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड्स अपीयरिंग इन द फार्मूला. सो कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा? Q1 और Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन. ओनली Q1 और Q2 कंट्रीब्यूट करेगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.